कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई आप जो है कि हिंदुओं के विरोध में इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं, बीजेपी के विरोध में क्यों बात कर रहे हो। तो भाई देखिए, मैं किसी मैं किसी ना हिंदू के विरोध में बात कर रहा हूँ, ना मुस्लिम के विरोध में बात कर रहा हूँ, ना किसी और के विरोध में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो है, जो सही है वही मैं कह रहा हूँ। अब हिंदुओं को देखा जाए तो जो हिंदू हैं वे अपने ही सिद्धांतों पर खरे नहीं उतरते हैं। अब हिंदुओं में देखा जाए तो हिंदू क्या है, मतलब देख लीजिए हिंदुओं में कितने मांसाहारी हैं, है ना। और हिंदुओं में देख लीजिए कि हिंदू अपनी वेशभूषा पे कितना खरे उतरता है। हिंदू अपने ही सिद्धांतों पे कितना खरे उतरता है। देख लीजिए कि कितने हिंदुओं के घर में जो है कि रामायण महाभारत ये सारी जितने भी पवित्र पुस्तकें हैं, किनके घर में जो हिंदू हैं किनके घर में रामायण महाभारत जैसी जो पुस्तकें हैं वो किन्होंने रखा है, ठीक है। और कौन इनकी जो है कि कौन इनकी कदर करता है और इनके सिद्धांतों की कौन कदर करता है, कौन राम के द्वारा कहे हुए वाक्यों को मानता है और उनको और राम की पूजा करता है। तो जो जो ये कहते हैं कि हम जो है कि हिंदू हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और जो है कि मुस्लिम ये कहें कि मैं मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा, फिर कोई आ जाए, फिर जैन कहे कि मैं जैन राष्ट्र बनाऊंगा। और इस तरह से जो है कि जो अलग अलग जो जिस अलग अलग तरह के जो मजहब हैं, फिर जो है कि ये सब जो है कि कहें कि हम भाई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, और सब ये अलग अलग राष्ट्र बना लें, तो फिर भारत की कल्पना ही कहाँ की जा सकती है। फिर इस तरह फिर जो है कि राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा कैसे जा सकता है। फिर सभी लोगों को एकजुट करके इस राष्ट्र को और इस भारत को मजबूत कैसे किया जा सकता है। जो ये बोलते हैं कि तुम जो है कि तुम हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करते, तुम हिंदुओं का समर्थन नहीं करते। अरे भाई, मैं ना किसी हिंदू के खिलाफ हूँ, ना मुस्लिम के खिलाफ हूँ, और ना किसी हिंदू राष्ट्र बनने के खिलाफ हूँ। मैं भाई बोल रहा हूँ कि भाई इससे अच्छा है कि भाई आप मानो कि एक सूत्र में क्यों नहीं बांधते, है ना। भाई आप ऐसा बनाओ, आप मानवता को क्यों नहीं मानते, क्यों किसी हिंदू की बात करते हो और मुस्लिम की बात करते हो, आप मानवता की बात क्यों नहीं करते कि वहाँ पर जो है कि 20-25 लोग, 1000 लोग, जितने भी लोग मारे गए वो एक मनुष्य थे, इसकी बात क्यों नहीं करते। और क्या अगर कोई जानवर भी रहेगा तो हम जानवर को मार देंगे? क्या जानवर को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है? तो मुस्लिम हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, वो साधारण ही व्यक्ति था ना। तो इसमें हिंदू हो और मुस्लिम हो, इससे क्या मतलब है कि हिंदू हो मुस्लिम हो, वो मनुष्य था ना। और वो तो अलग बात है कि हिंदुओं को ही टारगेट करके मारा गया। तो जब हिंदुओं को ही टारगेट करके मारा गया तो भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ना कि हिंदू अपने ही सिद्धांतों पर खरा नहीं उतरता है, ठीक है। जब हिंदू हिंदू देख लीजिए हिंदुओं में कितने मांसाहारी है, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा। और फिर उसके बाद देख लीजिए कौन राम के सिद्धांतों का पालन करता है, कौन कृष्ण के सिद्धांतों का कौन पालन करता है। कृष्ण ने तो नहीं कहा था कि तुम मेरी मूर्तियां बना करके पूजा करो, और राम ने भी ये नहीं कहा था कि तुम मेरी मूर्तियां बना करके पूजा करो। राम ने तो ये बोला था कि मैं हमेशा अधर्म का जो है कि विरोध किया हूँ और अधर्म के खिलाफ में रहा हूँ, और जो धर्म होता है उसके साथ में मैं रहा हूँ। राम ने भी बोला है और कृष्ण ने भी बोला है, दोनों ने ही, हमारे जो दोनों महापुरुष हैं उन्होंने जो है कि ये बोला है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पे मजहबी शिक्षाओं को यहाँ पर जो है कि प्रमोशन दिया जाता है, और जो वास्तविक धर्म है उसको किनारे कर दिया जाता है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि जब हम वास्तविक धर्म को किनारे करके और जो है मजहबी धर्म को, जो एक वो धर्म क्या है, कचरा है वो तो जब इस मजहबी धर्म को प्रमोट करें और फिर हम बोले कि हम मानवता के जो है कि बहुत बड़े जो है कि मतलब हितैषी हैं मानवता के, तो ये कौन सा हितैषी हो भैया कि मतलब कि अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हो, ये मतलब उन्हीं सिद्धांतों के आधार पे, है ना। अब हिंदुओं में देख लिया जाए तो इन्होंने सबने क्या किया है, सबने अंग्रेजों की जो है भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो है धारण कर लिया। फिर हम बोलते हैं कि हम तो हिंदू हैं। मतलब ये टीका लगा लेने से और ऐसे मतलब पता नहीं क्या क्या मतलब कर लेने से वो हिंदू हो जाता है और फिर हिंदू कहलाएगा। भाई मैं बोलता हूँ कि आप पहले हिंदू नहीं, पहले स्वयं को मनुष्य बनाएं, हिंदू छोड़ें, और पहले मुस्लिम ना बनाएं स्वयं को, पहले स्वयं को मतलब एक मानव की तरह बनाएं और स्वयं को मानव समझते हैं तो इन मानवीय जो प्राकृतिक जो सिद्धांत है, मानव का जो सिद्धांत है उसका पालन करें, ठीक है। और जो मुस्लिम है, मैं तो कुरान पढ़ा नहीं हूँ, और मेरे पास पढ़ने के लिए उतना समय भी नहीं है। क्या वो बताएं कि क्या किसी कुरान में ऐसे ऐसे मतलब लिखा गया है कि लोगों को मार दो, काट दो, जो मतलब साधारण जो लोग हैं, क्या ऐसे किसी कुरान में लिखा गया है? वो मुझे बताएंगे कि यही सिद्धांत होता है, किसी को मारना, काटना, और फिर जानवरों को मारना, काटना, और उनको खा जाना, गायों को मार देना, खा जाना। भाई ये किसी सिद्धांत में लिखा हुआ है? आप देखिए जो है कि मुस्लिम जो है कि गाय को मार करके वो खा जाएंगे, और फिर उसके बाद इधर फिर मुस्लिम जो है सुअर को नहीं खाते हैं, और फिर इधर हिंदू क्या करता है, इसमें कुछ ऐसे मतलब हैं जो सुअर को खा जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में नहीं आती कि क्यों गाय को जो है कि मुस्लिम को खाने के लिए बोल दिया गया है, और फिर इधर हिंदुओं को गाय को मना कर दिया गया है, ठीक है। और फिर इधर जो है सुअर को हिंदुओं में जो है कि काट के खाया जा सकता है, और फिर मुस्लिम में जो है कि नहीं काट के खाया जा सकता। तो इस तरह की विरोधी बातें क्यों है? ये बात समझ में नहीं आती कि लड़ाने के लिए किया गया विरोधी बातें। मतलब भगवान एक, मतलब ईश्वर जो परमात्मा है जो इस पूरे सृष्टि में कार्य कर रहा है, वो एक होता है या फिर कई होता है। और वो जो जितने भी ऊर्जा है, जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की किरणें हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन है, उनमें राम जी बैठ करके उसको दिशा दिखा रहे हैं और चला रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉन को राम जी गति देते हैं, या फिर मुस्लिमों में मोहम्मद साहब और पता नहीं कौन कौन जो होते हैं वे बैठ करके इलेक्ट्रॉन को गति दे रहे हैं क्या? और फिर ईसाइयों में जो पता नहीं ईसा मसीह बैठ करके इलेक्ट्रॉन को गति दे रहे हैं क्या? मुझे कोई बताए कि कौन जो है कि इलेक्ट्रॉन को गति दे रहा है, कौन सूर्य का प्रकाश की किरणों में ऊर्जा भर रहा है? ऊर्जा कौन भर रहा है? राम भर रहे हैं, कृष्ण भर रहे हैं क्या? और फिर जो भी मत और संप्रदाय हैं, मतलब जो भी है यार, मतलब कोई व्यक्ति भर रहा है क्या उनमें ऊर्जा भर रहा है? ये मुझे कोई इन मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा, मैं जानना चाहता हूँ। तो फिर हमें क्यों बात करें कि भाई
हिंदुओं मतलब हिंदू का अपना एक अलग अलग राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। भाई हिंदू राष्ट्र नहीं, एक ऐसा राष्ट्र बनाओ जहाँ पे कोई मानव सुखी से रह सके, और मुस्लिम राष्ट्र भी नहीं। क्योंकि भाई हमें क्या करना चाहते हैं, मतलब हम मुस्लिम राष्ट्र बना करके, हिंदू राष्ट्र बना करके, और पता नहीं, और फिर ऐसे जैन लोग कहें कि हम जैन वाला राष्ट्र बनाएंगे, क्रिश्चियन बोले कि हम क्रिश्चियनिटी की राष्ट्र बनाएंगे। तो ये सब मतलब कितना घटिया किस्म की सोच है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई साधारण व्यक्ति, कोई साधारण जो मुस्लिम है या फिर कोई हिंदू है, कोई इस तरह की मतलब एक साधारण व्यक्ति इस तरह की कल्पना नहीं रखता होगा। मुझे लगता है ये जो भी कल्पनाएँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, इसको जो है कि किसी न किसी के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है और इसको कराया जाता है। ठीक है? जो भी दंगे हैं, जो भी चीज़ें हैं, लोगों को बाँट करके और उन पे राज करने के लिए। ठीक है? तो जो भी है वो तो गलत हुआ ही है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि मुस्लिम जो है कि मुस्लिम इन चीज़ों का समर्थन करके कि हिंदू मरे तो अच्छा ही है। भाई अगर अगर किसी मुस्लिम को ये लगता है कि हिंदू हिंदू मारा जाए तो अच्छा है, अगर ये लगता है तो अगर हिंदू मार भी दिया जाता है और उसका शोषण हो जाता है, तो वो भी ये याद रखे कि भाई अगर उसका भी, अगर उसका मतलब वो किसी और का शोषण करे और किसी और को मारता है, तो उसे भी किसी और मारेगा, कोई और मारेगा, तो बाहर वाला मारेगा उसको। लेकिन नंबर तो दोनों का आएगा। ठीक है ना? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, नंबर दोनों का आएगा। ठीक है? जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आ रहा है, उससे किसी एक की गुलामी नहीं होने वाली है, उससे हिंदू और मुस्लिम और सबकी गुलामी होने वाली है। ठीक है ना? किसी एक की गुलामी नहीं होने वाली। आप ज़रा क्या होता है, आप ज़रा इतिहास जानना चाहते हैं। ठीक है? मुस्लिम जो है कि भारत में कभी आए और इन्होंने हिंदुओं को पीटा और बहुत कुछ किया और खुद भी पीटे गए। ठीक है? हिंदुओं के द्वारा। ठीक है ना? तो अभी आप जरा उठा करके देखिए इतिहास, स्कूल की किताबों से नहीं मालूम चलेगा। ठीक है ना? और जो प्रोफेसर जो धर्मपाल हैं, ठीक है, उन्होंने उन्होंने लिखा हुआ है द ब्यूटीफुल ट्री, उसमें मालूम चलेगा कि पहले जो गुरुकुल चला करते थे हिंदुओं के, उसमें मुस्लिम भी जो है कि पढ़ने जाते थे। मुस्लिमों ने यहाँ पे आया और आया या फिर बनाया गया, मुझे इतना जो भी है, जो इतिहास में दिया गया है, मुस्लिम आए और फिर उसके बाद हिंदुओं को मारे पीटे, लेकिन फिर भी तो कुछ नहीं कर पाए ना। ठीक है? लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है कि उन्होंने उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट नहीं कर पाया मुस्लिमों ने। ठीक है? तो जो भी है, मतलब ऐसे ही लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया? तो अंग्रेज़ों ने तो पूरा नाश कर दिया ना। आज हिंदुओं जो अपने को हिंदू कहते हैं, उनको कितना विश्वास है, जो जो वेदों में लिखा गया है, जो जो भी साइंस दिया गया है, उनको लगता है कि हमारे पास बहुत बड़ा साइंस है। तो साइंस बहुत बड़ा साइंस है तो काहे नहीं चैलेंज कर देते? जो उसको जो वर्तमान जो साइंस है, ठीक है? उसको उसको चैलेंज करो और उसको पीछे करो, पीछे छोड़ो उसको, वर्तमान साइंस को। अगर वेद में बहुत बड़ा साइंस है तो करना चाहिए ना। क्यों तो आधुनिक विज्ञान के पीछे भीख मांगे फिरते हो? ठीक है? तो ये सीधी-सी बात है। जब जो है कि नई नई क्षमता होती है और फिर उसके बाद नहीं नहीं कर सकते हैं, तो उसको माना जाता है कि भाई हम नहीं कर सकते और हमें, या फिर हमें करना चाहिए, इस तरफ कोशिश करनी चाहिए। ठीक है? तो अंग्रेज़ों ने तो जितना अंग्रेज़ों ने नाश किया और अभी भी नाश कर रहे हैं, उतना तो मुस्लिमों ने नाश नहीं किया। ठीक है? मतलब अगर हम इस बात को मान भी लें कि मुस्लिम जो है हिंदुओं को मारेगा, काटेगा, मानते हैं अगर मार देगा, काट देगा, तो वो तो दिखेगा कि मुस्लिम जो है कि मार रहा है, काट रहा है हिंदुओं को। ठीक है ना? लेकिन अंग्रेज़ों ने जिस तरह से गुलाम बनाया है, ठीक है? वो जो जो मार मारेंगे ना, तो वो दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि वो जो मार मार रहे हैं वो अदृश्य छुरी है, वो अदृश्य है। ठीक है ना? क्योंकि वो उन्होंने जो है कि बहुत ही गजब की टेक्निक अपनाई है गुलामी की, गुलाम बनाने की, और वो है मानसिक गुलामी। यानी मानसिक रूप से ही तैयार करा दो कि अपनी लूट और अपनी गुलामी खुद कराएँ, फिर हमें इनको गुलाम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब नहीं पड़ेगी। तो बस वही है आज भारत में। ठीक है? जो अपनी संस्कृति और सभ्यता से जो है कि मतलब जिनको जिनको प्रेम नहीं। ठीक है? जो भले ही ये कह देते हैं, उन कहने में क्या दिक्कत है? कहने में क्या है कि हमको अपनी संस्कृति और सभ्यता से बहुत प्रेम है, हमको वेदों से बहुत प्रेम है। भाई आपको वेदों से बहुत प्रेम है, तो क्यों जाकर के किसी स्कूल में वेदों से बहुत प्रेम है और उसके बाद रामायण गीता महाभारत से बहुत प्रेम है, तो जाकर के क्यों किसी और की थियरी पढ़ते हो? स्कूलों में कहें आइंस्टाइन की थियरी पढ़ना पड़ता है, किसी न्यूटन की थियरी पढ़ना पड़ता है। अपनी थियरी पढ़ लो, अगर उसमें कुछ है तो। और नहीं है तो फिर इस तरह की बकवास क्यों करना? है ना? भाई जो सत्य होता है वो होता है। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं है कि साइंस का नियम किसी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ और हो जाएगा और किसी और के लिए कुछ और हो जाएगा। जो नियम होता है, सीधी सी बात है। प्रश्न प्रश्न ये उठता है कि क्या अंग्रेज़ों ने जैसे गुलाम बनाया है, क्या मुस्लिम मुस्लिम ऐसा गुलाम बना पाएँगे? कभी नहीं बना पाएँगे। क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो गज़ब का मेहनत किया है। अंग्रेज़ों ने तो हमें हमें जो है बर्बाद करने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए उन्होंने बहुत ही अध्ययन किया है। उन्होंने जो है कि मानव मस्तिष्क पे इतना ज़्यादा अध्ययन किया है कि मानव मस्तिष्क को कैसे मतलब नियंत्रण में किया जा सकता है, कैसे उसको प्रोग्राम किया जा सकता है। तो इन्होंने इन्होंने इतना मेहनत किया है, गज़ब का मेहनत किया है। तभी आप उसको उनकी थियरीज़ को पढ़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे, तो फिर आपको मालूम चलेगा कि क्या गज़ब का उन्होंने मेहनत किया है हमें जो है कि बर्बाद करने के लिए। ठीक है? तो मुस्लिम इस तरीके की चीज़ें वो जो है कभी नहीं कर सकता। उनके पास दम ही नहीं है किसी मुस्लिम को कि वे जो है कि अंग्रेज़ों की तरह हमें गुलाम बना ले। नहीं नहीं बना पाएँगे। ठीक है ना? वे अंग्रेज़ी कर सकते हैं क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो गज़ब का मेहनत किया। उनके पास इतनी इतनी जो है कि मतलब इतनी जो भी साइंस है, उसी साइंस के आधार पे उन्होंने गज़ब की टेक्नोलॉजी बनाई है, गज़ब का के यंत्र बनाए हैं। ठीक है? तो और इन्होंने इतना सारा अध्ययन किया मानव के मस्तिष्क पे और उन्हें जो है कि नियंत्रण में करने के तरीके पे। तो इन्होंने तो क्यों नहीं राम और कृष्ण जो है आकर के क्यों नहीं इससे बचा लेते? नहीं बचा पाएँगे ना, क्योंकि उन्होंने भाई ये तो जो है कि राम और कृष्ण का ही सिद्धांत है और ये तो प्राकृतिक सिद्धांत है कि भाई जो जैसा करता है उसको ऐसा फल मिलता है। तो मेहनत अंग्रेज़ों ने किया है तो फल क्या भारत को मिलेगा? अंग्रेज़ों ने इतना गज़ब का मेहनत किया है, तो फल तो उन्हीं को मिलेगा ना और मिल रहा है।
और फल यही मिल रहा है कि उन्होंने जब इतना अध्ययन किया, इन्होंने इतना मेहनत किया है और हमें बर्बाद करने के लिए, हमें लूटने के लिए, तो उस लूट का फ़ायदा तो उन्हीं को मिलेगा ना, या हमें मिल जाएगा। यहाँ पे राम और कृष्ण की भारत में पूजा होती है, इसलिए फ़ायदा जो है भारत को मिल जाएगा। कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने गुलाम बनाने के लिए हमें गुलाम बनाने के लिए उन्होंने इतना मेहनत किया है और हमने अपनी आज़ादी के लिए क्या किया है? घंटा कुछ मेहनत नहीं किया है। तो क्या फ़ायदा तो उन्हीं को मिलेगा ना। तो इसलिए ये सब जो नाटक है, ये सब जो है कि ये सब नाटक बंद करें और जो है कि इस तरह से हमें आपस में लड़ा करके इसका फ़ायदा वही अंग्रेज़ उठा रहे हैं जो 1947 में मैं बार-बार कहता हूँ कि 1947 में कोई आज़ादी-वाज़ादी में नहीं मिली थी, वो सब बिना मतलब का नाटक हुआ था, ठीक है? उसमें और उसका उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो अभी मतलब ये मानसिक गुलामी इतनी जटिल प्रक्रिया है, इतना बड़ा जंजाल है कि इसको समझने में ही दिमाग चकरा जाता है। तो मतलब एक जो साधारण व्यक्ति है, जो रिक्शा चलाने वाला या फिर जो स्कूल में पढ़ने वाला जो साधारण बच्चा है, तो उसको ये जंजाल कैसे समझ में आएगा? इसलिए जो है भाई अगर मैं किसी व्यक्ति को एक एक जो है कि उसका भाग दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो उसका दूसरा भाग हमेशा अधूरा रह जाता है। और इतना बड़ा जंजाल है कि मतलब ये जल्दी किसी को समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसलिए किसी को मेरी बात जल्दी समझ में नहीं आती। लेकिन मैं इसी तरह भिन्न-भिन्न पहलुओं को दिखाता रहूँगा। अगर किसी को समझ में आ जाए तो ठीक है, और नहीं समझ में आए तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। गुलामी तो आने ही वाली है और आकर के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ ही रहा है और आकर के फिर सभी की गुलामी होने ही वाली है और फिर पता नहीं कितने वर्षों तक और कितने दशकों तक चलेगी। देखते हैं आगे क्या